10th अब हम आ गए हैं अपनी डायरी का एक पन्ना कहानी के अगले भाग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा सा आपकी व्याख्या करा देती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लोगों में बहुत जोश था। हिंदुस्तान के लोगों में बहुत जोश था क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहते थे और स्वतंत्रता की चाहत ने ही उन्हें इसके लिए तैयार किया कि वो लड़े। मारपीट भी हुई, उन्होंने सहा, बलिदान दिया, सब कुछ किया। शाम को जिस स्मारक के नीचे के पास सभा होने वाली थी उसे पुलिस ने सुबह से ही घेर लिया था, लेकिन फिर भी कई जगह सुबह ही झंडे फहरा दिए गए थे। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा भी फहराया था, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और वहां मौजूद लोगों पर बल प्रयोग भी किया गया क्योंकि उनको मारा पीटा भी गया। पुलिस ने अंधाधुंध डंडे बरसाए थे जिसकी शिकार लड़कियां, औरतें भी हुईं। जब वहाँ पे पुलिस डंडे बरसा रहे थे, वो भी अंधाधुंध, तो वहाँ पे लड़कियां, औरतें जितनी थी उनको भी मारा पीटा गया, उनको भी चोट लगी, उनको भी तकलीफ़ हुई। पर स्वतंत्रता के लिए सभी आगे बढ़े। इस लड़ाई में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। मारवाड़ी विद्यालय में लड़कियों द्वारा झंडा फहराया गया। लेखक ने इस घटना के कई फोटो भी खींचे। क्यों? क्योंकि लेखक ने कहा यह दृश्य बहुत अलौकिक दृश्य था। अब आगे बढ़ते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। किन पर था? पूर्णोदास पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था, तो पूर्णोदास ने भी प्रबंध कर लिया था। जुलूस का सारा जिम्मा अपने सिर पर रखा था और साथ ही साथ स्त्री समाज ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी कि स्वतंत्रता दिवस क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि रोक लगा रखी गई थी, यह सभा नहीं होगी, झंडे नहीं फहराए जाएंगे। परंतु इधर लोगों ने अपने आक्रोश, अपने जज्बे को दिखाया और उन्होंने झंडा भी फहराया और इसके लिए वो तैयार भी थे। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। मतलब सुबह सुबह जैसा माहौल था कि पुलिस सबको पकड़ रही थी, दोपहर 1 बजते बजते अब पुलिस थोड़ी धीमी पड़ गई और लोगों को ऐसा लगने लगा कि पुलिस शायद अब किसी को ना पकड़े, परंतु पुलिस रुकने वाली नहीं थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। 26 जनवरी 1931 आज के दिन की बात लेखक कह रहे हैं बहुत निराली थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। कानून भंग करने का अर्थ यह मत समझिएगा कि कोई ऐसा कानून जो किसी के विरोध में हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। यह कानून भंग करने की बात यहाँ आती है जब आपको स्वतंत्रता चाहिए और आपके ऊपर जबरन कोई बल प्रयोग किया जा रहा है। वैसे बल को तोड़ने का कानून, वैसे बल को तोड़ देने का कानून, इसे कहते हैं कानून भंग करना। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई क्यों थी? ओपन लड़ाई इसलिए थी क्योंकि एक तरफ पुलिस और कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं होगी, ठीक है, परंतु इधर जो लोग थे वो चाहते थे कि सभा हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे स्वतंत्रता मिले। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक ओपन लड़ाई थी। आप कह रहे हो कि नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि होगी। तो जब आप मुझसे कह रहे हो कि सभा नहीं करनी और मैं कह रही हूँ कि सभा करनी है, तो आप में और मेरे में क्या हो रही है? एक लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई कैसी है? ये ओपन लड़ाई है, यानी कि खुली लड़ाई है, ठीक है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। किसका नोटिस निकल चुका था? पुलिस कमिश्नर का। क्या था नोटिस? कि इस धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। और ये सभा कैसी थी? स्वतंत्रता दिवस की। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, मतलब आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। इधर जो हमारी काउंसिल थी जो स्वतंत्रता चाहती थी, उन्होंने भी नोटिस निकाल दिया कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे सभा होगी और झंडा फहराया जाएगा। तो ये लड़ाई थी और इस लड़ाई में दोनों तरफ से बात रखी जा रही थी। एक तरफ सभा नहीं होने की, दूसरी तरफ सभा होने की। तो ये एक ओपन लड़ाई है। प्रश्न आपसे कैसा पूछा जाएगा? ओपन लड़ाई से आप क्या समझते हैं? तो आपको पूरे अच्छे से यहाँ से यहाँ तक डिटेल में लिखना है कि ओपन लड़ाई से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, तो इस जगह में झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की जो प्रतिज्ञा है, जो कसम है, वो ली जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। सर्वसाधारण मतलब आम जनता को वहाँ पे इनवाइट किया गया है, इनविटेशन दिया गया है, सभी आम जनता वहाँ पे उपस्थित होंगे। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ये एक तरह से खुला ही चैलेंज हुआ ना। एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने ये नोटिस निकाल दिया कि सभा नहीं होगी, कोई भी सभा में भाग नहीं लेगा, अगर वो लेता है तो दोषी समझा जाएगा। और इधर काउंसिल ने भी नोटिस निकाल दिया कि मॉन्यूमेंट के नीचे सभा होगी, 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण की उपस्थिति यहाँ लोग आएंगे। ये बिल्कुल खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई। ये एक तरह से ओपन लड़ाई ही थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको ओपन लड़ाई क्या थी और स्वतंत्रता दिवस के दिन 26 जनवरी 1931 के दिन सुबह का क्या माहौल था वो मैंने बताया, और झंडा फहराने के दिन शाम का कैसा माहौल हो रहा था वो बताया। इसमें एक प्रश्न उठकर आता, ओपन लड़ाई से आप क्या समझते हैं, उसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो पूछा जाता है परीक्षा के लिए, वो एक अनिवार्य प्रश्न है। तो बच्चों, मैं अनिवार्य प्रश्न भी टिक कराऊंगी आपको। सीबीएसई के द्वारा बार बार कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसको भी टिक कराऊंगी। तो यहाँ तक कहानी को आप एक बार अपने आप से एक बार उसको पढ़िए, ठीक है, पुनः अभ्यास कीजिए, इससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। कहानी समझ में आ गई तो प्रश्न उत्तर आपको ज़रूर याद होंगे। ठीक है क्लास 10th, धन्यवाद।